हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। एक टॉपिक जिसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स, दैट दे वांट फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन इटली, जिसकी मद में आपको 24 से 25 लाख रुपए मिलते हैं, 23 लाख रुपए, 25 लाख रुपए साल के मिलते हैं पढ़ने के। तो मैंने बोला यार उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, किस तरीके से ली जा सकती है, कौन सा टर्म इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप लोग जो टर्म करते हो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का, वो गलत है। इट्स नॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप, सो मेक श्योर कि स्टॉप यूजिंग दिस टर्म। दिस स्कॉलरशिप जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, उसको जाना जाता है रीजनल स्कॉलरशिप्स के नाम से। तो उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स काफ़ी सारी हैं इटली के अंदर, लेकिन हम बात करेंगे आज बेसिकली 3 स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए, पेड कंसल्टेंसी चाहिए, तो दिस इज़ माई ब्रांड। यू कैन रीच अस at on our Instagram पेज, और वहाँ पे हम आपका पर्सनली केसेस देख लेंगे। वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स, ठीक है, हम ज़्यादा केसेस नहीं ले रहे बिकॉज वी हैव अ स्मॉल टीम। तो छोटी टीम है, कम बच्चे देखेंगे, क्योंकि हमें अपना जो है वो ख़राब नहीं करना, मार्केट बनाओ, ठीक है। वी आर न्यू, और डेफिनेटली पर्सनल कैपेसिटी में केसेस देख रहे थे, लेकिन अब हमने प्रॉपर्ली एक ब्रांड लॉन्च किया है। इसके अंदर आई हैव अ टीम ऑफ फ्यू पीपल विद मी। तो हम लोग फ्री सेशंस भी देते हैं, फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं। बाय द टाइम जब तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक हम फ्री कंसल्टेशन सेंटर्स दे रहे हैं। तो आप यू कैन ऑलवेज आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर अपडेट करते रहेंगे कब का फ्री कंसल्टेशन सेंटर आपके सेशंस हैं। तो उसके अंदर आप जो है वो ज्वाइन करके अपने सवाल वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि भाई 21 से 22 से 25 लाख रुपए के बीच में जो स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, ठीक है, उसको कहा जाता है रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल स्कॉलरशिप तकरीबन इटली, पाकिस्तानी बच्चे या इंडियन बच्चे जो आ रहे होते हैं, तकरीबन 70-80% बच्चों को मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, हम लोग इधर से आ रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल मुल्क के हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट दे नो। और तो इसी वजह से यहाँ पे रीजन बेस्ड आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती है। रीजन क्या है? रीजन जिस तरीके से भाई कराची है, लाहौर है, और आपका क्वेटा है, ये सिटीज़ हो गए। हमारा प्रोविंस कौन सा है? कराची का सिंध है, लाहौर का पंजाब है, क्वेटा का बलूचिस्तान है, फिर गिलगित बल्तिस्तान है। इस तरीके से इसको जो प्रोविंसेस, हम लोग प्रोविंसेस बोलते हैं, सूबे बोलते हैं, वो यहाँ पे रीजन के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह रोम है, रोम का जो रीजन है वो लाजियो है, तो यहाँ की स्कॉलरशिप का नाम क्या है? लाजियो डिस्को, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टर्म मैंने बोला यार क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स कि भाई हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का यहाँ पे कोई सीन नहीं होता, और उसको आप कंपेयर किससे कर सकते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे कॉमन स्कॉलरशिप है वो ये है लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप, मतलब रीजनल स्कॉलरशिप, जो कि तकरीबन आपको 5,500 यूरो से लेकर 7,500 यूरो तक की आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो भाई ये एक स्कॉलरशिप है जिसको आप इजीली अवेल कर सकते हो, इतना मुश्किल क्राइटेरिया नहीं होता। वो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि प्रोसेस क्या, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरी जो स्कॉलरशिप है जो कि बहुत मुश्किल है मिलना, काफ़ी टफ है, तो उसको हम कहते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये होती है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपकी जो स्कोर है, आपकी जो जीपीए है, दैट शुड बी अराउंड 3.8 जीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज देख लो, तकरीबन 87-88% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। प्लस उसके अंदर आइल्स की भी रिक्वायरमेंट है। आइल्स अगर आप आइल्स आप कर रहे हो, कम अज़ कम भी आपका जो स्कोर है वो 7.5 बैंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 7.5 बैंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके द कॉम्पिटिशन इज प्रीटी टफ, और जाहिर सी बात है सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इटली, तो वो उसका जो कंपटीशन होता है वो टफ होता है। अब जब कंपटीशन टफ है तो उसकी सीट्स भी कम है, जब सीट्स कम है तो जाहिर सी बात है उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। सप्लाई डिमांड वाली कहानी है। तो उसके ऑल्टरनेट क्या है? उसके ऑल्टरनेट है रीजनल, ठीक है, रीजनल पे चले जाओ। अच्छा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे तो यूनिवर्सिटी आपको टिकट्स भी ऑफर करती है, भाई टिकट भी आपको दे रहे हैं, आप आके पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। अकोमोडेशन भी होता है, उसके अंदर मेस भी होता है। तो अकोमोडेशन और मेस तो आपको रीजनल स्कॉलरशिप में ही मिलता है, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी अगर आप प्री रिक्वेजिशन आप उसके अंदर कर दो कि आपको हॉस्टल भी चाहिए, आपको खाना भी, मेंसा भी चाहिए, मतलब मेंसा यहाँ पे मेस को बोला जाता है, तो वहाँ पे आपको हलाल खाने के ऑप्शंस भी मिलते हैं, और आप जो है वहाँ पे जाके रह सकते हो। और मतलब इनके डॉम्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने पर्सनली विजिट किया, उसकी भी एक वीडियो नीचे आ रही होगी, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। दो स्कॉलरशिप तो मैंने अभी आपको बता दी। तीसरी स्कॉलरशिप
एक आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है तकरीबन 1000-1500 यूरो तक की, वो लेकिन हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर करी होती हैं। तो मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी वो स्कॉलरशिप भी अवेल कर लेते हैं। 1000-1500 की होती है तो नॉट बैड, 1000-1500 भी आपको स्कॉलरशिप की मद में मिल रहे हैं तो बुरा नहीं है, आप कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये भी एक तीसरी किस्म की नॉर्मल स्कॉलरशिप है जिसको स्टूडेंट्स अवेल करते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 किस्म की स्कॉलरशिप्स हो गई, ठीक है, जिसके अंदर आपको 3 सेगमेंट्स हैं बेसिकली स्कॉलरशिप के। और स्कॉलरशिप सिर्फ यही नहीं है, और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसको अवेल किया जा सकता है। बट लेटर ऑन वंस यू कम हियर यू आपको पता चलता रहता है, यू लर्न विद द प्रोसेस। लेकिन जो ये 3 बेसिक स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं जिसके लिए आपको पढ़ने के जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है उस पर तकरीबन यार 22 से 25 लाख रुपए मिलते हैं आपको पढ़ने के, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट स्टूडेंट्स डू भाई, दे कीप द मनी टू देमसेल्व्स, ईदर दे कीप द मनी टू देमसेल्व्स, अगर उनकी लायबिलिटी नहीं है पीछे पाकिस्तान में कुछ पैसे भेजने की जिम्मेदारी नहीं है तो वो पैसे सारे अपने पास रखते हैं, उसे अच्छा खासा गुजारा कर लेते हैं। उनको फिर कुछ मतलब कुछ खरीदना है, सबसे पहले तो आईफोन ले रहे होते हैं यहाँ पे बच्चे आके, ठीक है। सबसे पहले जैसे स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट होता है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विच आई हैव सीन कि भाई वो जो है वो पहला आईफोन जो भी आया होता है ना नया वो ले लेते हैं। इसके अलावा खैर जो ले सकता है वो ले लेता है, जिसको पाकिस्तान पैसे भेजने वो पाकिस्तान पैसे भेजता है। नोबडी कम्स विद ऑल द सिल्वर स्पून यार, जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे आईफोन सबसे ज़बरदस्त मतलब नया 14 में आया तो 14 आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया हुआ है, 1 TB वाला लिया है। दिस इज़ ऑल देयर पर्सनल चॉइस, सो वी आर नॉट एनी, हम लोग कुछ जज करने वाली नहीं होते। मैं एक परसेप्शन दे रहा हूँ कि व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग हियर, अब क्योंकि लायबिलिटी नहीं है लेकिन जिस तरीके से है सो वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दो। लेकिन पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को अगर पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो वो भी कर रहे होते हैं। उसके बाद जो अपना खर्चा उठा रहे होते हैं वो यहाँ पे छोटी मोटी जॉब्स करके कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर रहे तो ग्लोबो कर रहे होते हैं, डिलीवरीज कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग, ठीक है। इट्स प्रायोरिटीज, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं आप उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो डोंट गेट डिसऑर्डर्ड यार। अभी हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करें एड ग्रांट के साथ। अगर आपने पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी उस पर दिया, यू कैन गेट इन टच विद वन ऑफ माई एसोसिएट, ठीक है, जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी देख लेंगे, पर्सनलाइज सर्विस भी दे देंगे। और इंशाल्लाह हम लोग इस तरीके के जो सेशंस हैं गूगल मीट पे वो अभी करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। उससे होगा ये कि आपके जो सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो, और इसका होगा ये फ़ायदा ये होगा कि कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह हम देन एंड देयर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू वांट टू हैव अ पर्सनलाइज सर्विस गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज, नीचे लिंक आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज सर्विस। आपने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आपने मास्टर्स आना चाह रहे हो, आपने इंटर किया, आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, नेक्स्ट ईयर MBBS के हम लोग केसेस लेंगे क्योंकि MBBS के केसेस इस साल बेकार है। कोई भी आपसे बोल रहे हैं कि भाई आप पैसे दे दो हम आपका एडमिशन करा देते हैं, इट्स ऑल बुलशिट। कोई भी एक यूनिवर्सिटी फिलहाल इस टाइम पे ऑफर नहीं करी क्योंकि आपको जो IMAT का स्कोर है, IMAT का एग्जाम है वो प्रॉब्ली शायद आफ्टर 1 मंथ है, वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का 1 महीना ले लेगा, तो इट्स ऑल क्रैप, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करो, नवंबर तक का टाइम है, थोड़ा सा अपने आप को सुकून से टाइम लो। नवंबर जैसे एडमिशन खुलेंगे हम लोग अक्टूबर से ये प्रोसेस स्टार्ट करें, और हम लोग जो पेमेंट्स लेंगे वो ट्रांचेस में लेंगे, अब यू डोंट नीड टू पे एवरीथिंग अप फ्रंट, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना बॉक्स कलर के कोई भी क्यूरीज हैं पूछें, बिल्कुल पूछें, अपना डाउट्स क्लियर करें। आपका भाई तकरीबन आप अगर कमेंट में जाओगे तो भाई मैं तकरीबन ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ, और कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसको क्लियर आउट भी करता हूँ, ठीक है गाइस। तो अपना ख्याल रखो, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू अराउंड देन। ciao।